अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 13 सीज़न 4 और हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी एक सेल्स टैक्स रिटर्न है जो अब एफबीआर के आयरस की वेबसाइट पर अवेलेबल है और जहां आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं, वहीं पर अब आप अपने सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जो है रिटर्न फाइल करेंगे। और हम माइक्रो साइज में बात कर रहे हैं, बहुत स्लोली हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो सेक्शन 26(1) ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अपनी रिटर्न फाइल करेगा। इसमें लॉ और अकाउंटिंग मिक्स करके ये रिटर्न बनी हुई है, तो हम उसको हर एक पार्ट को सेपरेटली समझा रहे हैं। तो अब अगर आप समझ गए कि एज अ मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है ड्यू डेट पर। और ड्यू डेट का मतलब ये है कि इनकम टैक्स लॉ की डेट्स तो कुछ एनुअल टैक्स रिटर्न होती है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट यानी जो एक्सपेंसेस आप पे करते हैं उन पर जो आप लोगों का टैक्स विदहोल्ड करते हैं पेमेंट पे, वो क्वार्टरली बेसिस पे फ़िलहाल टैक्स ईयर 2022 तक तो क्वार्टरली बेसिस पे चल रही हैं। ये रिटर्न्स आपने जो है हर महीने के हिसाब से नेक्स्ट मंथ फाइल करनी है। तो इस वक्त अगर मैं 4 अप्रैल को हूँ, 4 अप्रैल 2022, तो रजिस्टर्ड पर्सन होने के नाते मेरी ड्यू डेट्स ये बनेंगी कि जब अप्रैल का महीना कंप्लीट होगा और अप्रैल में मैंने जितनी सेल्स की हैं, जितनी परचेजेस की हैं, इंपोर्ट्स की हैं, और ये जो सारा फॉर्म आप देख रहे हैं इसको हम इंडिविजुअली जो है हर एक आइटम को, हर एक फील्ड को जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डोमेस्टिक परचेजेस की बात आ रही है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो इन सारों पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इन शुरू की वीडियोस में जनरली बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, स्टॉक आइटम्स हैं, ये जो है आपने रिपोर्ट करनी है। अगर अप्रैल के हिसाब से मई में आपके पास 3 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले आपने जो है वो एनेक्स्चर सी जो है वो 10 मई यानी जब भी आपका एक टैक्स पीरियड कंप्लीट हो जाए, एक महीना कंप्लीट हो जाए, तो रजिस्टर होने के बाद, तो उसके बाद आपने उस महीने की अगली 10 तारीख तक एनेक्स्चर सी जो है वो आपने इसमें डेटा डाल के इसको सबमिट कर देना है। इस फॉर्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर एनेक्स्चर है। ये जो सेल्स हैं वो आपकी सेल्स जो है वो डबल एंट्री रूल के मुताबिक किसी और की परचेजेस बन जाएंगी, तो उसको भी फैसिलिटी होगी। और आगे चल के कुछ वीडियोस बाद हम बात करेंगे कि आप अगर सेल्स 10 तारीख से पहले डाल देते हैं तो फ़ायदा है और वो भी उसको एज परचेजेस एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह आपकी जो परचेजेस होंगी आप नहीं एंटर कर सकेंगे जब तक आपका सप्लायर जो है वो, और ये चीज़ इंश्योर करती है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो, वो ना एंटर कर सके 10 तारीख। तो ड्यू डेट का मतलब है कि 10 तारीख तक आपने अपना एनेक्स्चर सी कंप्लीट करना है सेल्स का। और अगर बाकी लोग करेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि अगर नहीं कंप्लीट होता, आप कर लेते हैं, कोई और नहीं करता, या आप नहीं करते और दूसरे लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए भी रूल्स दिए, वो आगे जाके बात करेंगे। ड्यू डेट में 10 मई के बाद नेक्स्ट डेट है 15 मई, 15 मई, यानी जब भी महीना ख़त्म होगा अप्रैल टैक्स पीरियड, तो आपने 15 मई तक जो है आपने इस रिटर्न को जो पेमेंट है जो यहाँ पर आ रही है वो जो है जितना भी आपका सेल्स टैक्स ड्यू आ रहा है वो आपने पे करना होगा। या अगर, क्योंकि अब इस तरह सिस्टम बन गया है कि कुछ ना कुछ सेल्स टैक्स आपको हर महीने पे करना पड़ता है, चाहे आपसे बहुत सारी डिडक्शन, इनपुट टैक्स कटा हो कि नहीं। तो इस तरीके से 15 तारीख तक आपने जो है सेल्स टैक्स की जो पेमेंट है वो कर देनी है। और वो जो पेमेंट है उसके बाद आपके पास 18th जो होगी
उस 18th ऑफ मई हमारी एग्जांपल में जो आपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो सपोज करें ये अप्रैल 2022 की सेल्स टैक्स रिटर्न है, आप एक जो है मैन्युफैक्चरर हैं या आप एक रिटेलर हैं, तो उस हिसाब से आपने ये फिल करनी है। लास्ट वीडियोस में भी हम बात कर रहे थे कि जनरली जो है, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो जनरल रूल्स हैं या जो जनरल डेट्स हैं, वो हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपकी कोई स्पेशल इंडस्ट्री है या आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कि जनरल रूल आप पे अप्लाई नहीं होता और उसकी क्या लॉजिक है, तो आप जो है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप taxdosti.com पेज के ऊपर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं। वेबसाइट पे तो कमेंट्स देना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कि जी आपने 18th हमारी डेट नहीं बन रही, हमारी तो 20th बन रही है या हमारी 15th बन रही है। तो रिपीट करता हूँ कि बेसिकली ये रिटर्न जो है एवरी मंथ फाइल करनी है और उसकी कुछ ड्यू डेट्स हैं। और ड्यू डेट्स कुछ इस तरह हैं कि आपने अपनी सारी सेल्स जो हैं वो, अगर अप्रैल के मंथ की सेल्स हैं तो आपने मई 2022 10th ऑफ मई तक से पहले एंटर कर देनी है। उसके बाद 15th ऑफ मई तक आपने बाकी डिटेल्स, परचेजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब एंटर करके जो सेल्स टैक्स आपने पे करना है वो आपने पे कर देना है 15th ऑफ मई तक। और फिर टैक्स रिटर्न जो है वो आपने फाइल करनी है 18th ऑफ मई तक। ये एग्जांपल इस तरह हुई कि अगर अप्रैल आपका जो है टैक्स पीरियड है, तो सेक्शन 26(1) जो है वो सारी स्टोरी बता रहा है अभी तक। और जब तक अभी हम इस सेक्शन पे हैं तो सेक्शन की बात होगी, जब इधर से आगे रूल्स पे जाएंगे तो हम उसका लिंक आपको बता देंगे कि रूल्स जो है वो एनेक्शर सी, एनेक्शर ए और उनकी बातें जब शुरू होंगी तो रूल्स की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह सेल्स टैक्स का जो कानून है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसी वजह से कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको माइक्रो साइज़ में आइडिया होता जाएगा कि ये आपने क्या क्या करना है। तो बेसिकली सेक्शन 26(1) में रजिस्टर्ड पर्सन ने ड्यू डेट तक जो है वो ये रिटर्न फाइल करनी है। इससे गवर्नमेंट को एक तो सेल्स टैक्स मिल जाएगा जो ड्यू है, दूसरा जो है आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पेनल्टीज़ हैं, सेल्स टैक्स का ऑडिट होता है और बड़े मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाती है। तो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में चूँकि वॉलंटरी बेसिस पर इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली फाइल होती है और उनमें से चंद का ऑडिट होता है, तो ये मसला कम आता है। लेकिन जो जितने भी बिजनेस पर्सनस हैं और वो गुड्स सेल कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में GST यानी जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में रजिस्टर होना है और इस तरीके से उन्होंने अपनी लॉजिक स्टार्ट करनी है। तो हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो नहीं डिस्कस किया, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो रिटर्न फाइल करनी है उसकी हम अभी बात करें। अभी हम किसी पर्टिकुलर 1 2 3 4 ये जो आइटम्स हैं इन पर नहीं आए, ना ही तो इन टैब्स पे आए हैं, ना ही इन टैब्स पे आए हैं अक्षर। हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये कैसे सीक्वेंस स्टार्ट करा। तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में पता चल गया, ड्यू डेट्स के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और रिक्वायरमेंट्स जो हैं इस रिटर्न के बारे में, और ये जो शुरू की वीडियोस हैं ये जनरल वीडियोस हैं, ये बातें हर एक रजिस्टर्ड पर्सन पे अप्लाई होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए। आपसे मुलाकात होती है जल्द। थैंक यू वेरी मच।